नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सभी लोगों के लिए ये खुशखबरी बोलेंगे या तो कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने जो तोहफा दिया उसके बारे में। 8 पे कमीशन मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा 8वें वेतन के आयोग के गठन को यहाँ पर मंजूरी दिया गया है। तो क्या है उसके बारे में देखेंगे। 8 पे केंद्र सरकार ने इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की जो बैठक थी, बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया और इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और ये 7वें वेतन का आयोग गठन 16 में किया गया था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होगा। तो इस मौके पर ये किया है और इसलिए ये जो है नए साल में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया। और केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी का ऐलान किया था। गठन के बाद की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों को पेंशन में भी इजाफा होगा और लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि ये जो फैसला लिया गया इसमें 7वें तक 2016 में किया था और ये 26 में आगे कहा कि अध्यक्ष और वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाने वाली है। और इसमें 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की इस कदम का इंतजार 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का था। ये अपने मूल वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने की में मदद करने के लिए आयोग का गठन की आस लगाए थे। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले से ही लागू की जा चुकी हैं और सरकार बाद में इस सदस्यों सहित अन्य विवरणों के बारे में जानकारी दी। और 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन के ढांचे, भत्ता और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को दोनों को लाभ हुआ। इसके बाद अब वे 8वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग गठन होने वाला है। अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से जीवन में गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा। और पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, हम सभी को सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। और 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले पर जीवन में गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च के लिए भी वहाँ पर उन्होंने जो हमारे वैज्ञानिकों को वहाँ पर प्रोत्साहित किया। और अभी 8वें वेतन आयोग से कब से प्रभावी होगा, तो ये वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। और यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ओर से ये गठित 28 फरवरी 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जैसे कि जिसकी सिफारिश है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू की थी। इस समय सीमा के आधार पर 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। और पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशें के तहत वेतन संशोधन होने की संभावना है। और आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डी और महंगाई राहत डीआर में समायोजन किया जाएगा। और इस प्रकार हमने देखा कि बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जो तोहफा मिला, यानी जो सभी लोगों को कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी थे, उनको जिस चीज़ का इंतज़ार था उस चीज़ के लिए तो गठन तो किया गया है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि उसमें ये कब तक वेतन आयोग जो गठित समिति है वो कब अपना अहवाल देगी और उसके बाद ये लागू कब से किया जाएगा। लेकिन आशा है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू किया जाएगा। इस तरह से जो जानकारी थी दोस्तों आपको बताने की कोशिश किया।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।